you want to play me, I will play the game. If you want to kill me, I will end the game. Hey guys, मैं हूँ मोहित AKA मिस्टर मिस्टेकर एंड आई होप सो तुम लोगों ने कब्जा का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। एंड इसी के साथ साथ तुम लोगों ने इसके टीजर और ट्रेलर में एक चीज तो जरूर कॉमन देखी होगी कि इसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी, इसकी डार्क टोन सेम टू सेम KGF की तरह है। वेल तुम्हें बता दूं, ये डार्क सैंडी टोन इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी की टाइमलाइन 1942 से लेकर 1986 तक की है। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम अपना देश किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा था। खैर मुझे अंडरवर्ल्ड माफियाज का तो पता नहीं, लेकिन अंग्रेजों को पता है कि वो कैसे इस देश को रूल कर रहे थे। और एक्चुअल में कब्जा वर्ड इसी चीज को डिफाइन करता है कि कैसे अंग्रेज और अंडरवर्ल्ड इस देश को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी को लेकर गांधी जी के फॉलोअर्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स इस चीज का विरोध कर रहे थे, जो कि ये चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। कुछ फ्रीडम फाइटर्स वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाई गई है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है इनका एम्पायर बहुत बड़ा है। एंड इन्हीं माफियाज के बीच कुछ नेता वगैरह भी जुड़े हुए हैं। खैर इस अंडरवर्ल्ड के बारे में हम डीपली आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले हम ओवरऑल ट्रेलर का एक सिनेरियो समझते हैं, जिससे हमें ओवरऑल मूवी का एक बेस समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में इस मूवी की कहानी को हमारे सामने कैसे प्रेजेंट किया जाने वाला है। वेल अगर आप इस सीन पर ध्यान दोगे, इन तीनों पर, जो कि एक लेडी इन दो बच्चों को खाना खिला रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों बच्चे उपेंद्र एज आरकेश्वरा एंड सुदीप एज भार्गव बख्शी हैं, जो शहर के सभी लोगों के जैसे अंडरवर्ल्ड और अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेल रहे हैं। अब यही बुरा टाइम आरकेश्वरा को मजबूर करेगा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पैर रखने के लिए। खैर उससे पहले आरकेश्वरा का एक कैरेक्टर दिखाया जा रहा है जो कि एयरफोर्स में है। मे भी ऐसा हो सकता है आरकेश्वरा के फादर भी किसी ऐसी ही सर्विस में होंगे एंड इसीलिए इनकी माँ ने इन्हें फोर्स में ही भेजा है, एक को पुलिस में और एक को एयरफोर्स में। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटती है जिसकी वजह से उपेंद्र AKA आरकेश्वर शहर का एक गुंडा बन जाता है। वेल यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे, दो बच्चों और उनकी माँ को आग के हवाले किया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो ये लव एंगल लग रहा है आरकेश्वर का, जो कि एयरफोर्स में अभी अभी भर्ती हुआ है। एंड इनका बदला लेने के लिए जब वो कोशिश करेगा तो वो इस चीज में नाकामयाब रहेगा, क्योंकि शहर की पुलिस और नेता इन्हीं अंग्रेज और अंडरवर्ल्ड के गुलाम हैं। काफी कोशिश करने के बाद जब उससे कुछ होगा नहीं, तब वो अंडरवर्ल्ड की ओर रुख करेगा, क्योंकि असली ताकत तो वहीं पर है। लेकिन उसका भाई जो पुलिस में है वो इसके खिलाफ है। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि अंडरवर्ल्ड बहुत बड़ा है और यहाँ पे सभी लोग रूल करना चाहते हैं। अब आरकेश्वर को ये चीजें समझ आ रही हैं और वो भी अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए इस रेस में लगा हुआ है। लेकिन आरकेश्वर को जब ये चीज रियलाइज होगी कि उसने जितनी भी हत्याएं की हैं, जिनके खिलाफ वो जा रहा है, वो अपने ही लोग हैं जो देश को आजाद कराने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी के अपोजिट ये माफियाज, ये राजनीति और ये अंग्रेज देश को खा रहे हैं। इसी की रियलाइजेशन के बाद वो अगेंस्ट होगा इन माफियाज के, एंड वो गैंगस्टर होते हुए भी इनके लिए गैंगस्टर बन जाएगा। अब ओवरऑल ट्रेलर को देखने के बाद थोड़ी बहुत चीज यही समझ आ रही है, एंड इससे भी हटके कुछ हो सकता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा स्मार्टली कट किया है, ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। वैसे अगर देखा जाए, जो लोग माफियाज की गुलामी कर रहे हैं वो किसी चीज की माइनिंग भी कर रहे हैं, और इनसे ये माइनिंग बहुत इलीगली तरीके से कराई जा रही है। सेम लाइक ए गरुड़ा, वो भी नराची में लोगों को पकड़ पकड़ कर लाता था और गोल्ड की माइनिंग कराता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम चीज समझ आ रही है। लोगों को बंदी बनाकर टॉर्चर करके किसी चीज की माइनिंग कराई जा रही है। अब बस इसी चीज को बहुत सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, और अंडरवर्ल्ड की ग्रोथ सिर्फ इससे ही है, क्योंकि ये माल बिकेगा तभी उनकी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर गोल्ड है, तेल है, क्या है ये हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत कीमती है। एंड इसी को बेचकर वो अपना एम्पायर इतना बड़ा कर रहे हैं। एंड सेम लाइक KGF की तरह, यही वो चीज थी जो कि KGF से बिल्कुल सिमिलर है। एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर एक जेल है जहाँ पर कुछ लोगों को कैदी बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया था, गांधी जी के कुछ फॉलोअर आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड ये वही लोग हैं और इनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि 1942 में मूवी के हिसाब से अंडरवर्ल्ड और अंग्रेज दोनों ही राज कर रहे हैं। तो आरकेश्वरा एक गैंगस्टर बन के न केवल अंडरवर्ल्ड के खिलाफ होगा, बल्कि उन गैंगस्टर के साथ साथ इन अंग्रेजों को भी सबक सिखाएगा। और जितने भी देश के मासूम लोग यहाँ पर बंदी बने हुए हैं, आरकेश्वरा इनको भी यहाँ से आजाद कराएगा। और रही बात उसके भाई की, तो वो एक पुलिस वाला बना हुआ है, और अगर इनके बीच फाइट भी होगी जब आरकेश्वरा अंडरवर्ल्ड के साथ उनके लिए काम कर रहा होगा,
वेल अगर इसकी कास्टिंग की बात करें तो इसकी फुल कास्ट ये है। अब इस लिस्ट में 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसका मुझे लग रहा है कि इनके रोल बहुत बड़े होने वाले हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन ही होंगे। एक तो प्रकाश राज और एक जैकी श्रॉफ। एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि इसमें मनोज बाजपेयी हैं, और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं इनका पर्सनली एक रूप देखना चाहूंगा गैंगस्टर वाला। तो ये था मेरा ठीक ठाक ट्रेलर ब्रेकडाउन जो कि इसकी स्टोरी को लेकर था। एंड अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस मूवी की कास्टिंग, स्टोरी के बारे में, और कौन किस पर भारी पड़ेगा। बाकी मूवीज की हिडन डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस एंड थ्योरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।